A'udzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. So today we will discuss about chapter solution. This is our ninth session about SS chemistry preparation. तो आए हम डिस्कस करते हैं कि सोल्यूशन वाले चैप्टर में से कौन कौन से एमसीक्यूज हो सकते हैं। याद रखें, अगर आपने बाकी वीडियोस हमारी नहीं देखी तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक्स मौजूद हैं। आप वहाँ जाके बाकी वीडियोस को देख सकते हैं। अभी तक हमारे 8 सेशन हो चुके हैं। हर सेशन अराउंड अबाउट 50 एमसीक्यूज का था, तो इट्स मीन हमने 400 एमसीक्यूज डिस्कस कर लिए। ठीक है, तो ये हमारा 9th सेशन है। तो आइए बात करते हैं इसमें क्या क्या है जी। चलें, लेट्स स्टार्ट। ओके, पहला क्वेश्चन है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सॉलिड सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होता है? जिसमें जो उसका फिजिकल मैस है वो सॉलिड हो, मसलन अपीयरेंस उसकी सॉलिड स्टेट में हो। ब्रास ये आपके पास क्या होता है? सॉलिड में होते हैं जी, बिल्कुल ठीक है। ब्रॉन्ज भी आपके पास एलॉय है, सॉलिड फॉर्म में होते हैं। हाइड्रेटेड साल्ट का मतलब वो साल्ट जिसमें वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं, बिल्कुल सॉलिड स्टेट में होते हैं। एरिएटेड ड्रिंक्स जो होती हैं ये हमारे पास लिक्विड स्टेट में है, तो ये वाला हमारा नहीं है, बाकी तीनों हैं जी, ठीक है। ओके, विच लॉ स्पेसिफिकली गवर्न्स द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन? तो डेफिनेटली वो हमारा क्या है? राउट्स लॉ है जी। राउट्स लॉ में इसके बारे में बताता है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इन सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं ए पेयर ऑफ सॉल्यूशन बेयर द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हाट इज दिस पेयर ऑफ सॉल्यूशन कॉल्ड? अगर हमारे पास सॉल्यूशन है जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, दो सॉल्यूशन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन बोलते हैं। हाइपोटोनिक क्या होते हैं? जब एक का ज़्यादा होता है दूसरे से। हाइपोटोनिक जब पहले का दूसरे से कम, ठीक है। तो ये आपको पता है, ये हमारे पास जो टर्म है आइसोटोनिक इसमें आएगी जब सेम ऑस्मोटिक प्रेशर है। ओके, कहते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्पर्जन डज नॉट हैव लिक्विड कंटिन्यूस फेस? तो नैनो सस्पेंशन, माइक्रो इमल्जन, जेल फॉर्म। जेल जी, जेल में हमारे पास जो कंटिन्यूस फेज होते हैं वो लिक्विड नहीं होता, बल्कि वो क्या होते हैं? सॉलिड होते हैं, ये याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास है, कहते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम हैज़ द स्मॉलेस्ट साइज डोमेन इन इट्स डिस्पर्जन फेज? तो हमारे पास क्या होते हैं? माइक्रो इमल्जन जो होते हैं सबसे स्मॉल साइज है। Okay. The scattering of light by cores and colloidal disperse system is known as Tyndall effect। उसको बोलते हैं जब लाइट इससे गुजरती है कोलाइडल सॉल्यूशन से, तो वो क्या होती है? स्कैटर हो जाती है, फैल जाती है, ठीक है। जैसे दूध से आप लाइट पास करें, तो ये टिंडल इफेक्ट उसको बोलते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन इज नॉट सेटिस्फाइड बाय एन आइडियल सॉल्यूशन? ठीक है, डेल्टा एच मिक्सिंग, मतलब हीट ऑफ मिक्सिंग सॉल्यूशन ज़ीरो होनी चाहिए, बिल्कुल ठीक है। वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो भी ज़ीरो, चेंज इन वॉल्यूम ऑफ मिक्सिंग वो भी ज़ीरो, कोई चेंज नहीं आएगा, ठीक है। राउट्स लॉ इज व्हाट? यस, दिस इज द कंडीशन कि राउट लॉ ओबे होना चाहिए। आइडियल सॉल्यूशन फॉर्मेशन ऑफ एजियोट्रॉपिक, ये गलत है जी। एजियोट्रॉपिक मिक्सचर जो होते हैं जब ये बन जाते हैं, इट्स मीन सॉल्यूशन नॉन आइडियल है, ठीक है। तो ये गलत है, बाकी सारी ठीक है। ओके, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एन एजियोट्रॉपिक मिक्सचर ऑफ वाटर एंड एथेनॉल इज लेस देन दैट ऑफ वाटर एंड एथेनॉल। ओके, जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर क्या होता है? हमारे पास ऐसा मिक्सचर जो कि हमारे पास जब हम किसी कोई सॉल्यूशन बनाएं, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, ठीक है। मसलन उनको हम ऑन द बेसिस ऑफ डिस्टिलेशन हम उसको सेपरेशन नहीं कर सकते, ठीक है। वो मसलन सेपरेशन करें भी तो वो हमारे पास क्या हो, उसकी वेपर फेज में भी कंपोजिशन यही होगी, ठीक है। तो इसमें हम इसको हम एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बोलते हैं जी। अब वाटर और एथेनॉल को कहते हैं, उसका जब एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाते हैं तो उसका बॉइलिंग पॉइंट जो वैसे वाटर और एथेनॉल हैं अलग अलग, उनसे कम हो जाते हैं। तो इसका मतलब मिक्सचर कौन सी डेविएशन शो करते हैं? जब कम होता है तो वो क्या करेगा? नेगेटिव डेविएशन शो करेगा राउट्स लॉ से। जब अगर कोई ऐसे एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनते हैं जिनका बॉइलिंग पॉइंट मिक्सचर का कंपोनेंट से ज़्यादा हो जाए, तो वो पॉजिटिव डेविएशन है, ठीक है। ये नेगेटिव डेविएशन में आएगा। ओके, विच हैज़ द लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर? ओके, लोवेस्ट बॉइलिंग पॉइंट एट 1 atm प्रेशर। अच्छा जी, इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? देखें, इसमें हम बात करेंगे कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की। याद रखें, जैसे देखें 0.1 मोलर पोटेशियम क्लोराइड है, तो ये कितने आयन बनाएगा? ये आपके पास 2 आयन बनाएगा, ठीक है। ये पॉजिटिव वो नेगेटिव, ठीक है। यूरिया है, ये तो सिंगल यूरिया की फॉर्म में, ये आयोनाइज तो नहीं होता ना। इसी तरह एक मालिक्यूल की फॉर्म में ये रहेगा। कैल्शियम क्लोराइड है, ये कैल्शियम +2 +2
क्लोराइड आयन, ये 3 आयन बना दिए इसने। और एल्यूमिनियम क्लोराइड है Al से, ये इसको एल कर देना है। ये आपके पास कितने आयन बनाएगा? 4, एक एल्यूमिनियम और 3 क्लोराइड। ठीक है, इसने कितने बनाए? 3। इसने कितने बनाए? एक ही है। और इसने कितने बनाए? 2। तो इसका मतलब है जो सबसे कम क्वांटिटी है किसकी? नंबर ऑफ़ आयंस या नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स की, क्योंकि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ नंबर ऑफ़ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है। तो वो हमारे पास कौन सा आ गया? लोवेस्ट एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट होता है ना, तो जितने पार्टिकल ज़्यादा इतनी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन ज़्यादा। तो इसमें सबसे कम पार्टिकल एक ही है, 0.1 मोलर है, तो 0.1 ही रहेगा। ठीक है, वहाँ पे 2 आयंस बन जाएंगे, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4। तो हमारे पास सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा? ये 0.1 मोलर यूरिया को होगा, याद रखें जी। ओके, नेक्स्ट बात करें, पीपल ऐड सोडियम क्लोराइड टू वाटर वाइल बॉइलिंग एग। जब बॉईल करते हैं को उसमें थोड़ा सा हम क्या करते हैं? सोडियम क्लोराइड रहते हैं। इसका रीज़न क्या होता है? रीज़न होते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़। लोगों को भी पता है जी कि जब हम नमक डालेंगे तो बॉइलिंग पॉइंट जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। मसलन बॉइलिंग पॉइंट जब इंक्रीज़ होगा, इट्स मतलब उसके अंदर ज़्यादा हीट क्या होगी? आएगी, वो ज़्यादा गर्म होगा। ज़्यादा हीट आएगी तो कुकिंग क्या होगी? जल्दी होगी जी। ओके, द मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ द सॉल्वेंट। इस पे डिपेंड करते हैं मोलर एलिवेशन कांस्टेंट जी। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका होगा? तो सबका सेम होगा, ऑल हैव सेम बॉइलिंग पॉइंट। वजह, इसका मकसद है, इसके पीछे जो बात हो रही है वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ की बात हो रही है। कैसे जी? देखें, अच्छा जी ये बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। मैं खुद इसमें ज़रा कंफ्यूज हो गया हूँ। इसमें आप देखें, कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन हैज़ हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट? सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में आपने सोचना है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, अच्छा, ये 5.85% हुआ तो कितने बना? 0.1 मोलर बना। ये अगर 18.0% हुआ तो सोल्यूशन कितना बना? 0.1 बना। ठीक है, ये अगर 6.0 हुआ तो ये भी सोल्यूशन क्या बना? 0.1 बना। मैंने कैसे किया देखें, 58.5 होता तो 1 मोलर, 180 होता तो 1 मोलर, 60 होता तो 1 मोलर, मगर उसको पॉइंट ऑफ साइड पे लेके जाएं, यहाँ पे भी ये लेके जाएं। ये एक ट्रिक है, तो इसको मैं सिखाऊंगा कभी, इस पे अलग से वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, खैर, अब तीनों की हमारे पास कंसंट्रेशन क्या है? सेम है। अब तीनों में, इसमें भी एक पार्टिकल है बच्चों, इसमें भी एक पार्टिकल है, और इसमें हमारे पास क्या होते हैं? 2 पार्टिकल्स बनेंगे, 2 आयंस बनेंगे, एक सोडियम आयन और एक क्या होगा? क्लोराइड आयन। ठीक है, डिसोसिएशन हो जाती है। ठीक है, मसलन सोडियम क्लोराइड डिसोसिएट हो जाएगा, 2 पार्टिकल। तो नंबर ऑफ पार्टिकल जितने ज़्यादा कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इतनी ज़्यादा। तो सबसे हाईएस्ट जो हमारे पास बॉइलिंग पॉइंट होगा वो किस में होगा जी? वो डी में नहीं होगा, बल्कि किस में होगा? ए वाला ऑप्शन होगा, सोडियम क्लोराइड का जो सोल्यूशन है इसमें होगा। याद रखें, इसको भूलना नहीं है। मैं खुद फर्स्ट उसमें जब बना रहा था मैं खुद कंफ्यूज हो गया। मैंने जस्ट कंसंट्रेशन को फोकस किया और ऑल ऑफ दी वाव ऑप्शन लगाया, मगर ऑप्शन क्या बनते हैं? ये ए ऑप्शन बनते हैं जी। और रीज़न मैं आपको समझा दी कि 2 आयंस बनाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल ज़्यादा हो गए। नेक्स्ट चलते हैं, कहते हैं व्हाट इज़ ए नेसेसरी कंडीशन फॉर ऑस्मोसिस टू टेक्स प्लेस? ऑस्मोसिस के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होनी चाहिए, तब ऑस्मोसिस। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन नहीं है तो वो डिफ्यूजन कहलाएगी जी। नेक्स्ट चलते हैं, विच इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट मेथड फॉर डिटरमाइनिंग द मोलर मास ऑफ बायोमॉलिक्यूल? बायोमॉलिक्यूल के मोलर मास को डिटरमाइन करने के लिए कौन सा सबसे अच्छा मेथड है? तो ऑस्मोसिस जो है सबसे बेस्ट मेथड है जी। व्हाट इज़ द बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ ब्लड? ब्लड जो है तो ये हमारे पास क्या होते हैं? सॉल होते हैं जी। ओके, 2 solution of NaCl and KCl are prepared separately by dissolving same amount of the solute in water. Which of the following statement is true for this? सेम अमाउंट है और दो, इसमें भी 2 आयंस बनेंगे और इसमें भी 2 आयंस बनेंगे। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज हमारी क्या होंगी? सेम होंगी। इट्स मीन बोथ सोल्यूशन है सेम बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट दोनों का सेम होगा, क्यों? कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ पार्टिकल दोनों में सेम है। नेक्स्ट चलते हैं, मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर इज। मोलैरिटी क्या होती है हमारे पास? क्या होती है? मास डिवाइडेड बाय मोलर मैस, ये होती है मोलैरिटी। तो मैस हम क्या करते हैं? 1 लीटर वाटर लेते हैं 1000 ml, या और मोलर मैस वाटर का कितना होता है? 18 होते हैं। इसको आप करें तो हमारे पास क्या आंसर आते हैं? 55.5। इस MCQs को लाजमी याद रखें, मैं इस पे स्टार बना लेता हूँ। बहुत सारे टेस्टों में ये क्या होता है? रिपीट होता रहता है, सीधी सीधी स्टेटमेंट होती है, आपको ये याद होनी चाहिए। और मैंने इसका ये भी बता दिया कि आता कैसे। मैस डिवाइडेड बाय मोलर मैस वाटर का 18 है। मैस जो हम लेते हैं वो 1 लीटर लेते हैं। ठीक है, 1 लीटर या 1000 ml, तो इसको आप डिवाइड करेंगे 55.56 बनेगा।
नेक्स्ट चलते हैं, मोलर बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट इज द रेशियो ऑफ द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट टू मोलैलिटी, मोलैलिटी इसमें होती है जी, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आर द प्रॉपर्टीज ऑफ डाइल्यूट सॉल्यूशन विच बिहेव एज नियरली आइडियल सॉल्यूशन। बी ऑप्शन है कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन विच बिहेव एज नियरली नॉन आइडियल, यहाँ पे नॉन आइडियल, यहाँ पे आइडियल, और यहाँ पे डाइल्यूट और यहाँ पे कंसनट्रेटेड। इन सब पे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड ही नहीं करती। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जस्ट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो हमारे पास दोनों का ऑप्शन आएगा, वो आइडियल है, नॉन आइडियल, कंसनट्रेटेड, डाइल्यूट, डजंट मैटर, ठीक है। तो बोथ 1 and 2। ओके, नेक्स्ट चलते हैं, द टर्म कैरियोस्कोपी इज, कैरियो मैंने क्रिस्टल से याद किया हुआ है कि क्रिस्टल बनते हैं फ्रीजिंग में, और ये हमारे पास क्या है, किससे रिलेटेड, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट से रिलेटेड है, ये टर्म है कैरियोस्कोपी। ओके, द टर्म एबिलियोस्कोपी इज यूज्ड, एबिलियोस्कोपी बी से मैंने याद किया, बी फॉर बॉइलिंग, बॉइलिंग में क्या होती है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इससे रिलेटेड है एबिलियोस्कोपी। नेक्स्ट है एजिट्रोपिक मिक्सचर, क्या होता है, ओबे हेनरी ला, ओबे राउट्स ला, ओबे डाल्टन ला, नहीं जी, डू नॉट ओबे राउट्स ला। वाई, क्योंकि एजिट्रोपिक तब बनते हैं जब नॉन आइडियल सोल्यूशन होते हैं, और आइडियल सोल्यूशन राउट ला को ओबे करते हैं, जबकि नॉन आइडियल नहीं करते ओबे। नेक्स्ट चलते हैं कि हमारे पास है कि डैश ओबेज राउट्स ला इन ऑल स्टेजेस ऑफ कंसंट्रेशन। तो आइडियल सोल्यूशन, ये टर्म है, आइडियल सोल्यूशन राउट्स ला को ओबे करते हैं हर कंसंट्रेशन के ऊपर। व्हेन टू परफेक्ट, परफेक्ट का मतलब है आइडियल, व्हेन टू आइडियल या परफेक्ट सोल्यूशन विद वॉल्यूम वी ईच आर कंबाइन, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सोल्यूशन एज ए रिजल्ट। याद रखें, आइडियल सोल्यूशन में हमने कहा था डेल्टा वी इज इक्वल टू, ये जीरो होता है, चेंज नहीं होता वॉल्यूम में। तो दो, हमारे पास दो सोल्यूशन है जिनका इक्वल वॉल्यूम है वी, वॉल्यूम वी है, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, 2V आ जाएगा। द हीट ऑफ सोल्यूशन आर मिक्सिंग हैज़ ए नेगेटिव साइड, ठीक है। वो जो हीट ऑफ सोल्यूशन या मिक्सिंग है उसको हम क्या बोलते हैं, हीट ऑफ डिसोल्यूशन बोलते हैं। जब कोई चीज़ डिजॉल्व होती है उस टाइम जो हीट रिलीज होती है, एब्जॉर्ब होती है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मैकेनिज्म फॉर द सेपरेशन ऑफ फिजिकली अनस्टेबल सस्पेंशन ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इन वाटर, कि सस्पेंशन है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की वाटर में, तो कौन सा मेथड है जो कि नहीं यूज़ होता उसको सेपरेशन के लिए। तो हमारे पास क्या है, हाइड्रोलिसिस क्या होती है, ये हमारे पास वाटर के साथ जब रिएक्शन करते हैं, कोई वाटर की ब्रेकिंग से जो केमिकल रिएक्शन होते हैं। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। डाइल्यूट है, ये क्वालिटेटिव है, ठीक है, ये नहीं बताती कि कितनी अमाउंट है, ठीक है। कोई सोल्यूशन कंसनट्रेटेड है, ये भी क्वालिटेटिव, ये नहीं बताता कि कितनी क्वांटिटी। सेचुरेटेड भी हमारे पास क्वालिटेटिव, मगर जब मोलर, 1 मोलर, 2 मोलर, 3 मोलर, ये हमारे पास क्या है, क्वांटिटेटिव, क्वांटिटी बताती है, डिस्क्रिप्शन है जी। ओके, व्हेन ए सोल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटीज द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इज यूज। जब कोई सोल्यूट बहुत कम क्वांटिटी में होता है तो हमारे पास कौन सा यूज होता है, पार्ट्स पर मिलियन वाली टर्म यूज होती है। स्प्रिंकलिंग ऑफ साल्ट हेल्प इन क्लियरिंग द स्नो कवर्ड रोड्स इन हिल्स, हिली एरिया में स्नो रोड जो कवर हो जाते हैं स्नो की वजह से, वहाँ पे क्या करते हैं, स्प्रिंकलिंग ऑफ साल्ट फेंकते हैं। द फिनोमेनन इन्वॉल्व, इसमें कौन सा फिनोमेनन इन्वॉल्व होते हैं, तो हमारे पास फिनोमेनन इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ स्नो वाटर या स्नो बाथ। तो उसके जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम हो जाता है, जिसकी वजह से वो क्या होती है, पिघल जाती है। ओके, द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए सोल्यूशन कैन बी इंक्रीज बाय, कैसे इंक्रीज करते हैं, क्योंकि ऑस्मोटिक प्रेशर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, तो नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल जितने ज़्यादा होंगे इतनी ऑस्मोटिक प्रेशर या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, बाकी किसी फैक्टर पे वो डिपेंड नहीं करती। एमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस द लोवेस्ट वेपर प्रेशर इज एक्सर्टेड बाय, याद रखें जिसके अंदर फोर्सेज ऑफ फोर्सेज जितनी स्ट्रांग होंगी उसका बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होगा और उसका वेपर प्रेशर उतना कम होगा। रिलेशन है जी, बॉन्डिंग स्ट्रेंथ, इस तरह कर ले, मैं एक रिलेशन बनाने लगा हूँ। बॉन्डिंग स्ट्रेंथ ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होते हैं किसके, बॉइलिंग पॉइंट के, और ये क्या रिलेशन बनाएगा, ये इन्वर्स रिलेशन बनाएगा किसके, वेपर प्रेशर के, ठीक है। सॉरी पीप शायद आपको नज़र ना आए, मैं दोबारा कर लेता हूँ। ओके, वेपर प्रेशर के, सही है जी। ये एक रिलेशन, बॉन्डिंग जितनी ज़्यादा स्ट्रांग इतना ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट और इतना कम वेपर प्रेशर, ठीक है। अब इसके उलट चलें, बॉन्डिंग जितनी कम बॉइलिंग पॉइंट इतना कम, वेपर प्रेशर उतना ज़्यादा, ठीक है। ये आप एक रिलेशन है, आप ताकि कंफ्यूज ना हो। तो अब देखें, वाटर, अल्कोहल, ईथर तीनों आ गए, ठीक है, और मरकरी है। हम अगर देखें इन दोनों में तो हाइड्रोजन, ईथर में तो ईथर तो ऑप्शन से ही उड़ गया ना, क्योंकि हम क्या बात करें, लोवेस्ट ईथर का सबसे ज़्यादा है,
क्योंकि बॉन्डिंग बड़ी वीक है। तो मरकरी में हमारे पास स्ट्रॉन्ग मेटालिक बॉन्डिंग होती है, तो इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग के मुकाबले में मेटालिक बॉन्डिंग इज़ मच स्ट्रॉन्गर, सो इसके अंदर मेटालिक बॉन्ड, इन दोनों के अंदर हाइड्रोजन और इसके अंदर वंडरवाल से हाइड्रोजन ज़्यादा, हाइड्रोजन से मेटालिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो मरकरी का जो वेपर प्रेशर है वो सबसे कम होगा और बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज़्यादा होगा और बॉन्डिंग सबसे स्ट्रॉन्ग होंगी। नेक्स्ट बात करते हैं, कहते हैं एट इक्विलिब्रियम द रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड सोल्यूट इन ए वोलेटाइल लिक्विड इज। बात कर रहे हैं इक्विलिब्रियम की, ठीक है। तो आप एक रिलेशन याद रखें कि जब हमारे पास मुख्तलिफ सोल्यूशन होते हैं ना, हमारे पास अगर अनसेचुरेटेड है, अनसेचुरेटेड सोल्यूशन है, तो हमारे पास क्या होगा, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है, डिसोल्यूशन का जो रेट है वो क्या है, सोल्यूशन चूंकि अनसेचुरेटेड है ना, वो ज़्यादा होगा किससे, क्रिस्टलाइजेशन से, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। मैं पूरा नहीं लिखता, शॉर्ट ही लिखता हूँ, आप लोग सुन के समझ जाओगे, ठीक है। ज़ाहिर मास्टर लेवल के आप स्टूडेंट हो तो कोई इतना डिफ़िकल्ट टास्क नहीं, मैं जस्ट कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट है जो वो समझाना चाहता हूँ। इसी तरह अगर सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन का पता है ना, सेचुरेशन से ज़्यादा अगर सोल्यूट डिजॉल्व है, सुपर सेचुरेटेड सोल्यूशन, तो इसमें हमारे पास क्या है, जो रेट ऑफ डिसोल्यूशन है वो क्या हो जाएगा, वो कम होगा, वो कम होगा किससे, रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन से। मगर जब इक्विलिब्रियम के ऊपर है तो तब हमारे पास क्या होगा, डिसोल्यूशन और क्रिस्टलाइजेशन का रेट क्या होगा, बराबर होगा। तो हमारे पास यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, यहाँ पे बच्चों हमारे पास आएगा सी ऑप्शन, कि इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। रेट ऑफ इक्विलिब्रियम के ऊपर रेट ऑफ डिसोल्यूशन और रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन बराबर हो जाते हैं। नेक्स्ट है, कहते हैं व्हाट इज एन एग्जांपल ऑफ कैम्फोर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फोर है नाइट्रोजन गैस में पड़े, ये सॉलिड होते हैं, ये गैसियस होते हैं, तो कौन सा ऑप्शन आएगा, ए ऑप्शन आएगा, सॉलिड इन गैस सोल्यूशन। व्हेन NaCl इज डिजॉल्व इन वाटर, तो मिल्टिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो मिल्टिंग पॉइंट क्या करेगा, डिक्रीज करेगा, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज नहीं करता, ठीक है, मिल्टिंग पॉइंट डिक्रीज करेगा। जस्ट अ मिनट, ठीक है। कहते हैं यूज ऑफ ग्लाइकोल एज एंट्री फीस इन द ऑटोमोबाइल इज एन इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन ऑफ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की एप्लीकेशन है। अकॉर्डिंग टू राउट्स ला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इक्वल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है जी। द लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट, ठीक है। वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट अबव सोल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन। तो ऑल ऑफ दिस, ये डी ऑप्शन है जी, ठीक है, ये वाला ऑप्शन है, तो ये वाला ऑप्शन है, याद रखना है। नेक्स्ट, सारी स्टेटमेंट करेक्ट है। फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन इज मेजर्ड बाय बेकमैन मेथड, ठीक है, ये यूज़ होता है फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन को चेक करने के लिए, और लैंड्सबर्गर मेथड यूज़ होता है एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट को चेक करने के लिए। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर द प्रॉपर्टी ऑफ सॉल्यूशन दैट डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। अक्सर एमसीक्यूज रिपीट होते हैं, स्टार लगा लेता हूँ, चेक करने। At equilibrium, the rate of dissociation of a solid solute in a volatile liquid is, ये रिपीट हो गया जी, इक्वल टू द रेट ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये अभी पीछे हमने डिटेल में बात की। The molarity of the solution containing 7.1 gram of sodium sulfate in 100 ml of aqueous solution is, मोलरिटी बतानी है। तो ये हमारे पास एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन है जी। कहते हैं मोलरिटी ऑफ द सॉल्यूशन कंटेनिंग 7.1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट इन 100 ml ऑफ एक्वस सॉल्यूशन इज़। तो इसको हम ऐसे करेंगे कि मोलरिटी हमारे पास बराबर होती है मेस डिवाइडेड बाय, या मेस ना करो डायरेक्टली, वो कर लो मोल, नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये मोलरिटी होती है। अब हमारे पास उसने सॉल्वेंट दिया 100 ml, ठीक है, 100 को डिवाइड करेंगे किस पे, 1000 पे, ठीक है। और इसी तरह तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 0.1 वॉल्यूम, ये आ गया। और इसी तरह मोल हमारे पास कितने, 7 है, 7 ही ले लो, 7.17 ले लो, आसानी हो जाएगी क्योंकि। और इसके जो मोलर मैस होते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, 140। तो 7 को जब डिवाइड करते हैं हम किस पे, 140 पे, तो इसका जो आंसर आएगा, ओके, यहाँ पे हमारे पास 0.1 आ गया था, और 7 को जब 140 पे हमने डिवाइड किया तो
हमारे पास यहाँ पे आंसर आएगा 0.05, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब इसमें पुट कर लें, ठीक है। मैं इसको रेज करके दोबारा लिख लेता हूँ, ठीक है। तो अब आपके पास आ जाएगा मोलैरिटी इज़ इक्वल टू 0.05, ये उसके मोल आ गए, डिवाइडेड बाई 0.1। तो इसको अगर आप सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर आता है क्या आंसर आएगा, जस्ट मैंने 0.5 आ जाएगा, कितना आएगा 0.5 मोलर। तो ये जो मैंने किए जल्दी में वो गलत किए, 0.5 मोलर इज़ दी करेक्ट आंसर। ये जो नीचे है दिस इज़ नॉट करेक्ट, ठीक है, ये बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रोडायलिसिस इज एम्प्लॉयड इन कोलॉइडल केमिस्ट्री फॉर दी पर्पज ऑफ प्यूरिफिकेशन के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है सोल्यूशन ऑफ प्रोटीन एंड स्टार्च इन वाटर, एन एग्जांपल ऑफ हाइड्रोफिलिक सोल्यूशन कोलाइडल। मोलैरिटी ऑफ रिपीट हो गया 55.5। ए प्लांट सेल श्रिंक व्हेन इट्स केप्ट इन ए हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक कोई ऐसा सोल्यूशन जिसमें सॉल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा है सेल के अंदर जो सोल्यूशन है उसके मुकाबले में, तो क्या करेगा, सारे वाटर को अपनी तरफ खींच लेगा, तो श्रिंक हो जाएगा सेल। मोस्ट ऑफ द प्रोसेस इन आवर बॉडी अकर इन लिक्विड सोल्यूशन, लिक्विड फॉर्म में अकर होते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे सेशन। तो आज हमने इसके क्वेश्चन डिस्कस किए अपने सोल्यूशन वाले चैप्टर के। तो अगर आपने बाकी सेशन नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देता हूँ, आप उनको देख लें। हमारा ये चैनल है, इस पे एसएस केमिस्ट्री का जो सेशन है वो होते रहेंगे इंशाल्लाह। तो आप ये कि रेगुलरली इनके साथ साथ चलें, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। जो भी आपको कन्फ्यूजन हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप ग्रुप में मुझे मैसेज कर सकते हैं। इंशाल्लाह आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर प्रॉब्लम। एंड इसके अलावा अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि आपको हमारी जो भी न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल सके, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।